आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है फेट USDT के पेयर में मींस fetch.ai और ये इसका 4 आवर का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कैंडल फॉर्मेशन कर रहा था, तो मैंने क्यों ना इसको बाय करा जाए, इससे शेयर करा जाए, उससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाएगा, जिससे आपको मार्केट की अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे मार्केट से और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से आप ग्रो कर सकेंगे। मेरी कोशिश ये होती है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईजीएस्ट ट्रेड बताऊँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें, क्योंकि मार्केट काफ़ी चॉपी है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि टीपीस काफ़ी करीब हों, ताकि मार्केट अगर चॉपी भी हो लेकिन आप हमेशा प्रॉफिट बुकिंग में ही रहें और प्रॉफिट में ही रहें। अब अगर हम बात करें इस कॉइन के बारे में तो इसकी कॉइन की RSI जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट कर रही है, और अगर BTC की RSI की बात की जाए तो वो भी बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट कर रही है। अगर फेट की बात की जाए हमारे कॉइन की, तो इसके अंदर मैकडी इंडिकेटर जो है वो बुलिश क्रॉस फॉर्म कर रहा है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 2.69 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि इसके लिहाज से बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम है। अगर बात की जाए फेट की तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और अगर टेक्निकल इंडिकेटर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग की बात की जाए तो सेल पर है, मींस ये राइट टाइम है बाय करने का। अगर आप जब सब सेल कर रहे होते हैं आप बाय करेंगे ऑब्वियसली, जब सब बाय करेंगे तो आपको सेल करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट का यही वे होता है। अगर बात करें हम ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स की तो वो इस वक्त 34 पर है। इट्स मीन के ये ज़बरदस्त टाइम है। और अगर ऑल्ट इंडेक्स की बात की जाए ग्रीड एंड फेयर की तो वो भी इस वक्त 18 पर है। तो यानी कि ये बेहतरीन टाइम, अगर आप ये कॉइन बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो अगर आप इस पोजीशन पे से बाय करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 70 to 75% रिट्रेस है, तो आप ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना भी आप इसे बाय करना चाहते हैं इसको आप पार्ट्स में बाय कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहले BTC की, कि BTC किस तरह मूव कर रहा है। BTC इस वक्त रेंजेस में मूव कर रहा है। अगर आप RSI को देखेंगे तो वो बुलिश डाइवर्जन हमें शो कर रही है, और अपनी रेंज के बॉटम को उसने टच करा है, ब्रेक नहीं करा है, एक फेक आउट करा है। ये 4 आवर का चार्ट है। अगर वन डे में देखेंगे तो एक विक है यहाँ पे, और ये दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात की जाए, अगर हम देखें तो BTC पहले 68-69,000 को टच करके फिर उसके बाद 48,788 तक आ सकता है। लेकिन हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट लेवल की जब ये 68-69,000 के करीब आएगा तो फिर उसके बाद इस बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप देखें BTC को तो BTC कंटिन्यूसली साइडवेज में ही मूव कर रहा है। और अगर हम इस पर बेनिफिट लेना चाहें कि BTC जब साइडवेज में मूव करता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं, तो टॉप प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हमें बेनिफिट देता है वो टोटल मार्केट कैपिटल देता है। क्यों? क्योंकि टोटल मार्केट कैपिटल ऐसा होता है जब मार्केट चॉपी भी हो तब भी वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मैंने ये कल वाली वीडियो में भी एक अपडेट भी दी थी और गाइडलाइन भी दी थी, आप लोगों को बता दिया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, लिंक USDT पे मैंने बनाई थी, उसका मैंने आप लोगों को स्पॉट की ट्रेड बताई थी और उसके अंदर मैंने BTC की भी एक्सप्लेनेशन दी थी। अब अगर बात करें टोटल मार्केट कैपिटल को तो ये अभी भी अपनी 4 आवर की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है और 1.946 ट्रिलियन पर है, और ये इजीली 2.167 ट्रिलियन तक जा सकता है और हमारे टारगेट हिट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारे कॉइन को फेट को कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, इसका जो बाइंग जोन होगा ये बाइंग जोन होना चाहिए 1.047 टू 1.108, इसी के दरमियान इसे बाय कीजिएगा। ये भी इसी के दरमियान है। अगर इसे थोड़ा सा ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस तक यानी 1.125 तक, तब भी आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 30% रिमेनिंग रखिएगा। अगर ये कॉइन डंप करता है तो फिर आप नीचे से दोबारा बाय करके DCA करके अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए कह देता हूँ। This coin is resting at its support at 1.050, and Fed is a fundamentally a strong coin. As you can see that it's also forming a bullish triangle, so we are expecting that there will be a bullish momentum in this coin. As I have already told you that the total market capital is also at its support, so we are expecting that there will be a little bit bullish movement. In long term scenario, we are expecting that BTC will easily touch 48,700, 46,800 range, but in long term scenario. But in short term scenario we are expecting that BTC will first touch the 68 and 69,000 resistance, then we can see a dump from there, but our target will be already be hit.
As you can see, the trading volume of this coin is 2.77 million, and it's a wonderful volume for this coin because the Fed is also fundamentally a strong coin. As you can see, the technical indicator is also showing us that sell means it is the right time to buy this coin, because in crypto market you always book profit when others are buying, and you always buy when others are selling. अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. TP1 शुड बी 1.186, TP2 शुड बी 1.241, TP3 शुड बी 1.294, एंड TP4 शुड बी 1.391. इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी. कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आपने इसमें बाय करा है उसको आप TP3 तक सेल करते हैं. अगर लेकिन फिर भी होल्ड करना चाहते हैं तो 10 to 20% होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा. मार्केट काफ़ी चॉपी है. मेरी कोशिश यही होती है आप लोगों को ऐसी ट्रेड बताऊँ जिससे आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें और अपने आप को फ़ायदा दे सकें. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा. दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.